अस्सलाम वालेकुम जी। 6 अक्टूबर 2021 सेक्टर G14 फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मैडम बहुत ही काबिल इज्जत काबिल कदर मोहतरमा डॉक्टर सताइश साहिबा, जो कि डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन के शोबे को वो देखती हैं, उनकी जेर सरपरस्ती ये ऑपरेशन हो रहा है कि ये सेक्टर जी। अच्छा, ये कोई मैं लतीफ़ा आपको नहीं सुना रहा हूँ। मेरी ये शॉकेबल बात इसलिए है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े ये हुक्म दिया था कि इस तरह के ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। तो ये ऑपरेशन हो रहा है, तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ये कितने बहादुर लोग हैं। अदालतें हुक्म देती हैं लेकिन ये लोग इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। बहरहाल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं रफाकत शाह से मुखातिब हूँ। मुहतरम, आज हमने एक नुक्ते पे बात करनी है कि ये ऑपरेशन होते कैसे हैं, ये इनको किया क्यों जाता है, ये नौबत आती कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि ये ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं जानबूझ के, ऐसे मौके पैदा किए जाते हैं। मैं आपको एविडेंस देता हूं। ये जो गुज़श्ता महीना गुजरा, इसकी 2 तारीख को मैंने अपना F14 सेक्टर, वही जो मशहूर सेक्टर है जिसके बारे में बड़ी खबरें वायरल हो रही थी, प्लाटों के हवाले से किसी को दो किसी को है, किस तरह की बातें, ज्यादा बात नहीं। उसी सेक्टर में मेरी जमीन भी है और मेरा मकान भी है, बिल्कुल जेन्युइन। ये तस्दीक हो चुकी है कि ये जेन्युइन है, ठीक है जी। अब चूंकि मेरी शक्ल तो आपके सामने है, तो मैं तो वहां सेक्टर में रह नहीं सकता हूं, क्योंकि इस तरह की शक्लों वाले बंदे वहां पे या मैं कुछ तो मेरे से भी गे गुजरी शक्लें हैं। तो इस तरह की शक्लें जब सेक्टर में घूमेगी तो वो उसका सारा चीज खराब होती है। इसलिए फैसला ये हुआ है कि इन लोगों को यहां से डिमोलिश किया जाए। अच्छा जी, कानून ये बना के इन लोगों को अवॉर्ड किया जाए और इन लोगों को कहा जाए कि आप यहां से निकलें। ठीक है जी, निकलें, कानून का एहतराम करते हैं, कानून के लिए जान भी कुर्बान है, बहुत इज्जत है दिल में, क्योंकि हमने इस रियासत में रहना है। जब इस रियासत में रहना है तो इस कानून, इनकी इंस्ट्रक्शन को, इनकी SOP को फॉलो करना है, बिल्कुल करना है। तो जनाब अली, मैं आसानी से अपना मकान छोड़ने वाला आदमी नहीं था, लेकिन चूंकि कानून बना है तो कानून की इज्जत करते हुए मैं चला गया हाउसिंग फाउंडेशन के दफ्तर G4 में। इस पिछले महीने की 2 तारीख को मैंने वोचर बनाया जमीन का कि मेरी जमीन का पैसे मुझे दे दो, मैं यहां से जाता हूं। ठीक है जी, वोचर मेरा फाइलों के नीचे चला गया। फाइलों के नीचे से वोचर कैसे निकलता है, वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो बड़ी टेक्निक चीज है, वो उस दफ्तर में पाई जाती है कि फाइल अपनी जगह से मूव कैसे करती है। वो मलक रियाज वाली बात आपने सुनी हुई है ना, जो मलक रियाज बोलता है कि फाइल को पहिए कैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पहिए तो नहीं लगाए जाते, लेकिन यहाँ फाइल को मूव किया जाता है एक तरीके के साथ। तो वो मैंने तरीका अडॉप्ट नहीं किया, फाइल मेरी वहां पड़ी, सो गई। तो मैं जब 15-10-12 दिन के बाद गया तो मैंने देखा तो मेरी फाइल सोई हुई है। मैंने कहा यार, इसके नीचे ना 21 अंडे रख देते आप तो कम से कम एक और फाइल तैयार हो जाती, 2-3 फाइलें तैयार हो जाती, कुछ आता ही है ना, जा तो नहीं रहा था कुछ भी। आपने अंडे भी नहीं रखे, फाइल भी ऐसे पड़ी हुई है। तो शोर शराबा डालने के बाद मैडम जो 27 है, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। मैंने कहा मैडम, इस तरह का मामलात हो रहे हैं, ये लोग कर नहीं रहे हैं, ये लोग खराब कर रहे हैं। उन्होंने तो मुझ पे चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन मैं चूंकि वो लेडीज हैं, औरत जात है, बहुत एहतराम के साथ उनकी बात सुनी। तो फैसला ये हुआ कि जी हम आपका काम करते हैं। तो मोहतरम, उसी दफ्तर के अंदर लैंड एक्विजिशन का सारा निजाम है, फाइनेंस भी अंदर, पटवारी भी अंदर, तहसीलदार भी अंदर, DC भी अंदर, AC भी अंदर, DG भी अंदर, ये सारे के सारे एक बिल्डिंग के अंदर। और जो मुतासिरीन है ना, जिनके घर जाते हैं, क्योंकि हम तो उल्लू के पट्टे हैं, क्योंकि हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है ना, हमारी नुमाइंदगी करने वाला बंदा कोई नहीं है जो इनको बताए कि भाई ये भी इंसान है, फंडामेंटल राइट्स इनके भी हैं। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे, एक ही ऑफिस के नीचे अवेलेबल होने के बावजूद 2 तारीख से लेके आज 10वें महीने की 6 तारीख हो गई है, इनसे वो पैसे ड्रा नहीं हो सके। वो जो मालिक अपने दिल पे हाथ रख के
बोझल दिल के साथ, उदास दिल के साथ अपनी जमीन दे रहा है कौड़ियों के भाव, उसको पैसे भी देने में इन्होंने अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो मैंने भी फैसला किया है कि पैसा मैं आपको एक भी नहीं दूंगा, अगर काम आपने करना है तो करें। लेकिन अब मेरा दिल ये है कि मैं जाऊंगा सुबह और जाके डीजी साहब से बताऊंगा कि जनाब मेरा वोचर कैंसिल कर दें। अब मैंने F14 में अपनी जमीन, अपने घर के में अंदर रहना है, और अगर आप मुझे वहां से डिमोलिश करेंगे बजोर जबरदस्ती, रियासत से सवाल करूंगा मैं कि यहां पे अगर इंपोर्टेड लोग यहां पे रह सकते हैं, तो जिस बंदे का अपना घर जाती बना हुआ है, अपने पैसों से लेके अपनी मेहनत से, वो क्यों नहीं रह सकता? सवाल तो ये पैदा होता है ना। और जो बंदे कानून का एहतराम करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उनको इस तरह जिल किया जाता है। एक छत के अंदर सारा कुछ मौजूद होने के बावजूद आज दिन तक मेरा वोचर क्लियर नहीं हुआ। और मेरे साथ कितने ऐसे लोग थे जिनके ब्यूरोक्रेट और मुख्तलिफ लोग वाकफकार थे, उनके वो हो गए। तो मोहतरम, सवाल यह है कि मैं वोचर के लिए नहीं रोना चाहता, मैं अपने घर में वहीं पे रहूंगा, मेरी जमीन वहीं पे है, मेरा घर वहीं पे है। और मैं जब रियासत मुझसे ये खाली करवाएगी ना बजोर ताकत, पुलिस, आंसू गैस, शेलिंग, तो फिर मैं सवाल करूंगा, क्योंकि फिर मेरी तो हैसियत पाकिस्तान में कुछ नहीं रह जाती। फिर मेरी तो हैसियत अगर कानूनी तौर पर एक पाकिस्तानी शहरी की जो हैसियत है, मेरी तो बिल्कुल खत्म कर दी रियासत ने, फिर मुझे सवाल करने का हक बनता है। तो जनाब आली, गुजारिश सिर्फ ये है, हुकाम बाला, आप खुदा के वास्ते सुने कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा है। मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी मेरा काम उन्होंने इतना जलील करते हैं, इतना लटकाते हैं, तो जो आम सादा लोग जो जाते होंगे उनके साथ क्या होता होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।